मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इस किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने खेती किसानी से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले 5 सालों तक यानी साल 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं पर कुल 10,520 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि इन योजनाओं के जरिए किसानों को खेती के आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। नमस्कार किसान भाइयों, आज की बड़ी खुशखबरी सीधे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को होली के मौके पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिल सके। योजना की जानकारी 03031 मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है। हर साल किसानों के खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, खेती में आर्थिक सहयोग देना, छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देना। अब तक 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब सभी को 14वीं किस्त का इंतजार है। 14वीं किस्त का नया अपडेट, ताजा अपडेट के अनुसार सरकार की तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है। संभावना है कि होली के आसपास किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। होली का त्योहार खुशियों का प्रतीक है और ऐसे में अगर किस्त जारी होती है तो किसानों के लिए ये दोहरी खुशी होगी। जिन किसानों का ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक है उन्हें ही पैसा मिलेगा। अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। किन किसानों को मिलेगा लाभ? 3040, जिनका नाम योजना की पात्र सूची में है, जिनका बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक और ई-केवाईसी पूरी है। अगर पिछली किस्त नहीं आई थी तो इस बार स्टेटस जरूर चेक करें। कैसे चेक करें स्टेटस? 404 पर जाकर अपना पंजीयन नंबर डालें, स्टेटस चेक करें, बैंक खाते की स्थिति देखें। कंक्लूजन 4350। तो किसान भाइयों, बहुत ही जल्द 14वीं किस्त जारी हो सकती है और उम्मीद है कि होली पर आपके खाते में 2000 की राशि। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आखिरकार हमारे किसान भाई जो काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनकी 14वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर कि आखिरकार भाई उनके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर की जाएगी और वह कौन से किसान भाई हैं जिनके बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई रह गए हैं जिनके बैंक अकाउंट में अभी तक 13वीं किस्त भी ट्रांसफर नहीं की गई है। तो आखिरकार ऐसे क्या वजह रही थी कि हमारे किसान भाई 13वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट लेने से भी वंचित रह गए हैं। तो आइए हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें एवं वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं ना जाए। हम आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी हमारे पीके न्यूज चैनल पर लेके आए हैं। जैसा कि आप मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं आपकी 14वीं किस्त को लेकर कि आखिरकार यह कब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी हाल ही में पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा बताया गया है कि आपकी यह जो 14वीं किस्त है वह होली से पहले ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। क्या होली से पहले किसान भाइयों को 14वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं? और इसी के साथ साथ बहुत सारे किसान भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे थे क्या 14वीं किस्त में उन्हें 2000 की जगह 4000 रुपए की राशि आ जाए। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय किसान। अगर आप चाहें तो मैं इसी पर YouTube थंबनेल का दमदार टेक्स्ट और डिजाइन आइडिया भी बना दूं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त होली पर पूरा 15 मिनट का विस्तृत स्क्रिप्ट, 15 मिनट की पूरी डिटेल स्क्रिप्ट, YouTube वीडियो,
0010 दमदार इंट्रो। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। एमपी किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार किसानों को होली के अवसर पर बड़ा तोहफा दे सकती है। क्या सच में होली पे 2000 खाते में आएंगे? किसको मिलेगा? किसका पैसा रुक सकता है? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1030 योजना क्या है, पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। 2000 की किस्त ट्रांसफर करती है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, खेती में खर्च के लिए मदद, बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों में सहयोग। अब तक इस योजना की 13 किस्तें सफलतापूर्वक जारी हो चुकी हैं। अब पूरे प्रदेश के किसान 14वीं मिलेगी। तो ऐसे किसान भाइयों की जानकारी के लिए हम बता दें, हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको अभी तक जो 2000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, ऐसा बताया जा रहा है कि अब इसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी, क्योंकि 2000 रुपए हमारे किसान भाइयों के लिए काफी नहीं है। क्योंकि कृषि कार्य करते समय हमारे किसान भाइयों को काफी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों के पास 2000 रुपए की यह जो आय उन्हें दी जाती है आर्थिक सहायता के रूप में, वह बहुत ही कम है। क्योंकि कभी कभी अधिक वर्षा, कभी कभार अधिक वर्षा की वजह से भी हमारे किसान भाइयों की जो फसलें होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में वह अपने परिवार का जो पालन पोषण है वह भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बीजेपी सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार हमारे किसान भाइयों को 2000 की जगह 4000 रुपए देने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह आपको तभी मिलेगी, इसको पाने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे। सबसे पहले सभी पंजीकृत किसान भाई अपनी फार्मर आईडी को अवश्य। सच्चाई किसानों के बीच ये चर्चा तेजी से चल रही है कि 14वीं किस्त होली के आसपास जारी हो सकती है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों का त्योहार है, और अगर इसी समय किसानों के खाते में पैसा आता है तो ये दोहरी खुशी होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। पिछले साल भी त्योहारों के आसपास किस्त जारी की गई थी। इस बार भी होली को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने में 14वीं किस्त जारी होने की संभावना है। 6080 किन कारणों से रुक सकता है पैसा? कई किसानों की पिछली किस्त कुछ कारणों से रुक गई थी। मुख्य कारण EKYC अधूरी, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, दस्तावेज में त्रुटि। अगर आप चाहते हैं कि इस बार पैसा समय पर मिले तो तुरंत ये काम कर लें। बैंक जाकर आधार लिंक करवाएं, CSC सेंटर पर जाकर EKYC अपडेट कराएं, बैंक खाता एक्टिव है या नहीं चेक करें। 8010 कैसे चेक करें 14वीं किस्त का स्टेटस? आप घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेप्स: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पंजीयन नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें, स्टेटस देखें। अगर पेमेंट प्रोसेस लिखा है तो पैसा जल्द खाते में आएगा। अगर पेंडिंग लिखा है तो दस्तावेज जांच में है। 10/0/12 किसानों के लिए क्या फायदा होगा? अगर होली पर 14वीं किस्त जारी होती है तो बनवा के रखें। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं होगी तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा, और फिर आपको ना ही PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा और ना ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिले
तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तो एकदम तैयार करवा के अवश्य ही रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो 13वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी वह 83 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने अन्य वीडियोस में सुना एवं देखा होगा और लाइव भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा यह उद्देश्य रखा गया है कि जिस प्रकार हमारी माताओं बहनों की धनराशि को बढ़ाया गया है, उसी प्रकार हमारे किसान भाइयों की इस धनराशि को भी बढ़ाया जाए, ताकि कृषि कार्य करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यह जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, यह मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही चलाई गई है। और सिर्फ यही योजना नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी यही उद्देश्य रखा गया है कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी एक किसान भाई हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको यह सभी कार्य करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, तभी तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपको इन दोनों ही योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आखिरकार आपको हम वजह बताएंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको इन किस्तों का लाभ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे पीके न्यूज चैनल को तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि हमारे पीके न्यूज चैनल पर हम जो भी जानकारी लाते हैं एकदम सटीक लाते हैं और सबसे पहले हमारे चैनल पर हम अपलोड करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।